Hello everyone, welcome to Defense Cracker. I hope all you are doing great at this time. आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम के लिए आपके पास बहुत कम समय है। 18 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। तो मुझे लगा कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, तो मैंने उनको क्वेश्चन को पहले से ही हाईलाइट किया है। तो जहाँ समय बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो पे चलते हैं, ठीक है। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है जो देखिएगा, आपका इसमें ये पहला क्वेश्चन है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है किस संरक्षण पर आधारित है? आपको याद रखना है कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर बेस्ड है, ठीक है। आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बल जो आपका यहाँ न्यूटन का कौन सा नियम बल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, न्यूटन का कौन सा नियम बल को प्रदर्शित करता है। ये न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है, ये बल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप याद रखिएगा, जो न्यूटन के तृतीय नियम है, इसको जो एग्जाम, अच्छा न्यूटन का द्वितीय नियम है क्या, वो आपको बता दें हम। न्यूटन द्वितीय नियम जो होता है एफ बराबर एम होता है, ठीक है। एफ बराबर एम होता है, आप इसको भी याद करिएगा। अच्छा, न्यूटन का इसमें और भी दिए गए न्यूटन के जो तृतीय नियम के एग्जाम्पल हैं, नदी में नाव से चलना किस नियम पर आधारित है, या नदी में तैरना किस नियम पर आधारित है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, बंदूक से निकली हुई गोली, ये भी न्यूटन के तृतीय नियम पर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो संवेग यहाँ इसमें वो है जड़त्व का नियम, न्यूटन के प्रथम प्रथम नियम को और क्या भी कहते हैं, आप जानते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम है, उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है, तो जरूर इसको, ये देखिए आपको मैंने अभी बताया था, बंदूक से गोली का छूटना किस नियम पर आया था, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ये, केपलर का जो प्रथम नियम है किस संरक्षण पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो इसको भी याद करिएगा आप। और ऊर्जा संरक्षण नियम के और भी जो भी एग्जाम्पल हैं, आप उनको भी तय कर लीजिएगा, जिससे आपकी बर्नौली में हुई है उसमें द्वितीय नियम है, जो भी हैं आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका केपलर का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो ये देखिएगा, जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत निकट चक्कर लगा रहा है तो आवर्तकाल और अनंत लंबाई की तार का आवर्तकाल, ये दोनों का समांतरी है। ये देखिए आप देख लीजिएगा, 84.6 मिनट, ठीक है। 84.6 मिनट, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, जो पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान होगा वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। और जो चंद्रमा तल पर है, यहाँ पर 2.6 दिया गया, इसको आप करेक्ट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 2.37 होता है, ठीक है। कहीं कहीं इसको एग्जाम में आपको 2.4 भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ आप देखिएगा, ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये घट जाएगा, क्योंकि जब हम बर्फ पे दाब डालेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा, जो उसका आयतन होगा, वो घट जाएगा। और जब उसका आयतन घट जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब हम प्रेस जो अपना मोम है, मोम पर जब हम प्रेशर डालेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गंदे पानी पर केरोसिन डालने पर मच्छर मर जाते हैं, ठीक है। तो ये किसका कार्ड होता है, ये पृष्ठ तनाव कार्ड होता है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको एक बार हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और ये, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ आगे चलते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से लास्ट ईयर एक न्यूमेरिकल, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था, जो यहाँ से पूछा गया था, वी बराबर आर ओमेगा, ठीक है। कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में संबंध, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है,
ताप बढ़ाने पर द्रवों की जो श्यानता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो विस्कोसिटी है, तो आई मीन टू से दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये आप याद करिएगा। अच्छा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो गैस की जो विस्कोसिटी होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, इसको याद करिएगा। अच्छा, दाब बढ़ाने पर यानी कि प्रेशर को जो हम इंक्रीज करेंगे तो जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका इसमें आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। अच्छा, इसको मैं एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, ये है। इसके तो हो गया आपका, ठीक है, ये भी हो गया और ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर वीडियो को हम स्टॉप कर